हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे टूल्स के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिस्टम में क्या है। यहाँ आप आइएगा टूल्स में और यहाँ नीचे देखिएगा तो ये एक इसका सिंबल है क्लोन स्टैम्प टूल का। यहाँ पे लाकर क्लिक करके होल्ड करके रखिएगा तो इसका पॉपअप खुलकर आ जाएगा क्लोन स्टैम्प टूल। और दूसरा है पैटर्न स्टैम्प टूल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है एस से भी आप मान लीजिए ये कोई दूसरा सिलेक्ट है और सिंपल एस प्रेस कीजिएगा तो भी ये क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कंट्रोल बार में देख लीजिए, इस टूल्स को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ जाकर देखिएगा तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसका हार्डनेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज जो है वो आप बदल सकते हैं। यहाँ से इसका राउंडनेस कम या बिल्कुल गोल सा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका डायरेक्शन बदल सकते हैं। और ये जो है ये सेटिंग है, ब्रश सेटिंग, जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सेटिंग भी बदल सकते हैं, इसका सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है क्लोन सोर्स। यहाँ क्लोन सोर्स कीजिएगा तो ये 5 क्लोन सोर्स दिया है, यानी एक ही पिक्चर में आप 5 क्लोन सोर्स कर सकते हैं, डिफाइन करके रख सकते हैं बाद में क्लोन करने के लिए। और क्लोन का जो मतलब होता है वो जेरॉक्स होता है। जैसे मान लीजिए क्लोन का मतलब होता है 2 कॉपी बनाना। ठीक है, वही है यहाँ पे। इसको हम देखेंगे थोड़ा देर के बाद में। ठीक है, उसके बाद है ये मोड है। यहाँ से आप मोड भी चेंज करके देख सकते हैं। फिलहाल नॉर्मली हम रहने देते हैं। ओपासिटी आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। फ्लो भी आप इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद अलाइंड है और लेयर है। इसको हम देखते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसको यूज़ लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका लॉक को अनलॉक कर देते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोन यूज़ करने के लिए अल्ट प्रेस करके इमेज को डिफाइन करेंगे, सोर्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ से इस सोर्स को डिफाइन करना है। मान लीजिए इस नाव को हम चाहते हैं यहाँ पे 2 कॉपी बनाना। ठीक है, या यहाँ पे या इसको यहाँ पे, या हम चाहते हैं इसको रिमूव कर देना। ठीक है, तो जिस एरिया को मान लीजिए इस एरिया को यहाँ पे लाना है तो हम यहाँ पे अल्ट को प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये डिफाइन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जाकर आप ऐसे ब्रश कर सकते हैं, क्लोन करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको आप मिटाना चाहते हैं तो किसी ब्लैंक एरिया में अल्ट प्रेस किए हुए और क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिफाइन ये हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। ओपासिटी अगर इसका कम कीजिएगा, मान लीजिए अराउंड 50 के आसपास रखेंगे और इसका सोर्स डिफाइन करने के बाद जब आप क्लोन कीजिएगा तो देखिए ओपासिटी इसका जो है वो कम होकर यहाँ पे क्लोन हुआ है। ठीक है, इसको अंडू कर देते हैं, इसका भी ओपासिटी बढ़ा देते हैं। फ्लो भी वही है, बहाव जो है इसका कम हो जाएगा। यहाँ क्लोन कर दिया और ये कर रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंसेस आ रहा है। उसके बाद एयर ब्रश है, ये डिजिटाइजर है, बताया हूँ ब्रश टूल में कि डिजिटाइजर को कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अलाइंड का अभी चेक्ड है, अगर अनचेक रखिएगा तो क्या होगा, जैसे इसको अनचेक रखें, मान लीजिए ये हम यहाँ से सोर्स को डिफाइन कर लिए और यहाँ पे क्लोन कर रहे हैं। ठीक है, फिर छोड़ दिए, फिर यहाँ पे क्लोन करिए तो अनचेक रहेगा तो जिस एरिया को हम डिफाइन किए वो वहीं से बार बार शुरू करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ पे जहाँ जिस एरिया को हमने डिफाइन किया है उसी एरिया को बार बार रिपीट करेगा। जितने बार आप माउस को रिलीज़ कर करके आप क्लोन कीजिएगा तो ये बार बार वही इमेज को क्लोन करेगा। इसको अंडू कर देते हैं। लेकिन जब आप इसको अलाइंड में क्लिक कीजिएगा और इस एरिया को डिफाइन कीजिएगा और फिर यहाँ पे क्लोन कीजिएगा तो दोबारा जब आप क्लिक कीजिएगा तो इसके आगे का इमेज को ये शो करेगा, यानी इस एरिया को शो करेगा। ठीक है, लेकिन अलाइंड रखिएगा तो जिस एरिया को डिफाइन किए रहेगा उसी एरिया को बार बार ये क्लोन करेगा। और अलाइंड करके रखिएगा तो उसके आगे की इमेज को ये क्लोन करके आपकी इमेज में देगा। इसको अंडू कर देते हैं। उसके बाद है सैंपल कौन सा है, करंट लेयर है या करंट एंड बिलो है या ऑल लेयर्स है।
करंट लेयर का जैसे मान लीजिए हम एक और लेयर ले रहे हैं, करंट लेयर है ये, ठीक है, और इसको अगर हम डिफाइन सोर्स करके अगर आप कीजिएगा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये ब्लैंक लेयर है और इसके नीचे जो हमारा ये फोटो वाला लेयर है और यहाँ पर हमने करंट लेयर से, लेकिन वही जब आप करंट एंड बिलो कीजिएगा तो करंट एंड बिलो या करंट हो या इसके नीचे वाला हो, ये सोर्स को डिफाइन करेगा और फिर ये क्लोन करेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ भी ब्लैंक है और फिर आप करंट एंड बिलो कर लिए हैं और डिफाइन कीजिएगा और कीजिएगा तो भी ये नज़र आएगा, ठीक है। और करंट ऑल लेयर कीजिएगा तो सभी लेयरों पर ये सोर्स डिफाइन करेगा और फिर ये क्लोन करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सैंपल को भी यूज़ ले सकते हैं। और जो लास्ट में बोला था कि क्लोन सोर्स को कैसे यूज़ लिया जाता है, जैसे देखिए उसके लिए एक मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारे पास एक दूसरा इमेज आ गया है, ठीक है। अब यहाँ क्लोन का देखिए, ये पिछले इमेज का जो हमने क्लोन लिया था वही ये क्लोन शो कर रहा है। डिफाइन अभी तक हमने इस इमेज पे डिफाइन नहीं किया है, सोर्स को डिफाइन नहीं किया, इसलिए प्रीवियस इमेज का ही डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे क्लोन कर रहा है। इसको हम अनडू कर देते हैं, यहाँ से अनलॉक कर देते हैं और इसको इस क्लोन सोर्स को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या विंडोज़ में जाकर यहाँ आइएगा तो क्लोन सोर्स दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्लोन सोर्स डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है। एक में मान लीजिए आप ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा में आप ये वाला डिफाइन कर लिया सोर्स को, और तीसरा में आप ये देख रहे हैं ये वाला डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब इसको अलग अलग आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। मान लीजिए इससे हमने ये डिफ़ाइन किया तो आप ये यूज़ सिलेक्ट करके आप जब यूज़ कीजिएगा तो ये तीसरा वाला डिफ़ाइंड होगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अंडू कर देते हैं। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा तो कौन सा आपने सिलेक्ट किया था, जो आपने 2 नंबर में सिलेक्ट किया था वही वाला यहाँ पे क्लोन होगा। उसी तरह से 1 नंबर में जो हमने सिलेक्ट डिफाइन सोर्स किया था वही वाला ये 1 में भी आएगा। तो आप कहने का मतलब कि 5 क्लोन सोर्स को डिफाइन करके आप अपने काम में लगाने के लिए आप यहाँ से डिफाइन करके रख सकते हैं और उसको अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ये इसका हाइट एंड विड्थ भी घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस फ़ोटो को यहाँ से डिफ़ाइन कर लिया और डिफ़ाइन करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। इसका इमेज बढ़ाइएगा तो देखिए ये ऐसे बढ़ कर आएगा। बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट और विड्थ बढ़ा दिया है इसका, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको हम अंडू कर देते हैं और इसको हम 100% कर देते हैं, ठीक है। और सेम उसी तरीके से आप इसको घटा भी सकते हैं। यहाँ पे सोर्स को डिफाइन कर लिया और इसको आप माइनस भी कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं इसके मदद से। अंडू कर देते हैं हम इसको और इसको 100% कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लोन को सोर्स को डिफाइन किए हैं और मान लीजिए आप चाहते हैं थोड़ा तिरछा करना 45 डिग्री एंगल में या 65 डिग्री के एंगल में करना चाहते हैं, यानी थोड़ा टेढ़ा या इस साइड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे डिफाइन कर लिया और यहाँ पे मान लीजिए हमको 45 डिग्री करना है तो 45 लिख दिए और यहाँ से डिफाइन कीजिएगा तो देख रहे हैं 45 डिग्री के एंगल में ये इमेज क्लोन कर रहा है। उसी तरीके से जितना डिग्री आप चाहते हैं उतना डिग्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्ट के साथ हमने ये क्लोन को डिफाइन कर लिया है, सोर्स को डिफाइन किया है, और उसके बाद इसका शॉर्टकट है शिफ्ट अल्ट प्रेस करके ग्रेटर देन और लेस देन कीजिएगा तो ये इसका एंगल बदलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बदल रहा है इसका एंगल, और छोड़कर आप अगर पेन कीजिएगा इसलिए ये क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसका मूड चेंज हो गया है, ठीक है, हार्ड मिक्स हो रहा है। इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल में कर देंगे और अंडू करने के बाद
फिर क्लोन को सोर्स कीजिएगा, सोर्स यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद कीजिएगा तो देखिए ये हल्का टेढ़ा सा नज़र आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने -14 डिग्री में इसको -14 डिग्री में कन्वर्ट किया है। और आप चाहें तो इसको फिर से 0 कर सकते हैं और इसको अंडू कर दीजिए। और मान लीजिए कि बढ़ाना है आपको तो यहाँ पे डिफाइन कीजिए और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ब्रैकेट जो होता है बड़ा और छोटा आप दबाइएगा तो ये बड़ा होगा और छोटा होगा। देखिए यहाँ पे छोटा हो रहा है और फिर कीजिएगा तो ये देख रहे हैं। तो शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ग्रेटर देन और लेस देन कीजिएगा तो ये एंगल बदलेगा। और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आप डिफाइन करने के बाद शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करने के बाद बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट प्रेस कीजिएगा तो इसका साइज़ छोटा या बड़ा होगा। और दूसरा लास्ट है ये हमारा ऑलवेज यूज प्रेशर फॉर साइज। ये साइज को ये जो ब्रश का साइज है इस साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए जब आप डिजिटाइजर या पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो उस समय आप इसका सेटिंग ये दिया हुआ है कि आप उसके ज़रिए छोटा या बड़ा ब्रश को कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।